हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की वीडियो में हम एक क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन थोड़ा ये पूछा था कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो प्रैक्टिकल है वो कैसे होता है, या फिर उसका प्रिपरेशन कैसे करें, है ना, किस तरीके से तैयारी करें। तो आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, एंड एंड तक देखने के बाद में वीडियो पसंद आती है, डेफिनेटली पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल के साथ भी जुड़ सकते हैं, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में उन सबके लिंक मिल जाएंगे, तो जरूर फॉलो कर लेना। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर में कितने प्रैक्टिकल होते हैं, सबसे पहले इसको क्लियर आउट कर लेते हैं। आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर में 2 प्रैक्टिकल होते हैं, एक आपका इंटरनल प्रैक्टिकल और एक आपका एक्सटर्नल। ठीक है, यानी कि प्रैक्टिकल भी आपके इंटरनल और एक्सटर्नल 2 तरीके से होते हैं। तो बेसिकली इंटरनल प्रैक्टिकल क्या होता है कि इंटरनल प्रैक्टिकल आपका कॉलेज में ही होता है। कॉलेज के जो आपके टीचर होते हैं ना, जो जिस भी सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल है उसी सब्जेक्ट के जो टीचर होते हैं वही आपका प्रैक्टिकल लेते हैं। और इसमें एक इंटरनल बेस पर आपको एक फाइल मेंटेन करनी पड़ती है, प्रैक्टिकल फाइल। तो फाइल कैसे बनानी है आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको पूरा टोटली बताऊंगी कि मतलब फाइल आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, टॉपिक को कैसे मतलब आप सर्च करेंगे या कॉलेज ही आपको देगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए कह रही हूँ कि वीडियो को ना एंड तक देखना जरूरी होता है, क्योंकि हर एक मिनट के बाद में एक नई इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। तो अभी फिलहाल बात कर लेते हैं कि इंटरनल जो प्रैक्टिकल मैंने बताया ना 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो अभी एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इंटरनल की बात कर रहे हैं। तो इंटरनल प्रैक्टिकल आपका कॉलेज में होता है, कॉलेज के आपके टीचर कराते हैं। तो और हर एक सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल होता है। देखो पहले तो ऐसा होता था कि जो प्रैक्टिकली सब्जेक्ट बेसिक जैसे ज्योग्राफी हो गया या साइकोलॉजी, फिलोसफी, ये नॉर्मली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इसमें तो आपका पहले से ही प्रैक्टिकल होता था। बट जैसे पॉलिटिकल है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमी है, मतलब इकोनॉमिक्स जो आपके सब्जेक्ट हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें प्रैक्टिकल पहले नहीं होता था। बट जब से सेमेस्टर्स लागू हुए हैं एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग इन सब्जेक्ट के अंदर भी अब प्रैक्टिकल होना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि ये जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं, जैसे सोशियोलॉजी, हिस्ट्री हो गया आपका, सोशियोलॉजी मतलब पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिर आपका और इकोनॉमिक हो गया। ठीक है, ये एमए अगर आप इनसे मास्टर्स करते थे तब जाकर के प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह हो जाता था। बट ग्रेजुएशन में इस तरह की चीजें हमें देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन अब क्या है कि जब से सेमेस्टर लागू हुआ है तब आप हर सेमेस्टर में इसके प्रैक्टिकल भी देते हैं, चाहे आपके पास सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमी है, व्हाटएवर कोई भी सब्जेक्ट है। ठीक है, और दूसरा होता है एक्सटर्नल प्रैक्टिकल। तो इंटरनल प्रैक्टिकल हमने बात कर ली, अब बात करेंगे एक्सटर्नल प्रैक्टिकल की। तो एक्सटर्नल जो प्रैक्टिकल होता है बेसिकली वो यूनिवर्सिटी ही डिसाइड करती है। तो हर एक कॉलेज में उसका नोटिफिकेशन जाता है, जिसमें कॉलेज में आपके टीचर आपको इन्फॉर्म करते हैं। तो ये लगभग आपके जो फाइनल एग्जाम होते हैं ना, उन्हीं के साथ साथ मतलब फाइनल एग्जाम के बीच में भी आपको देने हो सकते हैं, या फिर आपके एग्जाम के बाद में भी इसका नोटिफिकेशन आता है। ये आपको थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ता है आपके कॉलेज से। ठीक है, इसके लिए भी आपको एक फाइल मेंटेन करनी पड़ती है अलग से। तो पूरे सेमेस्टर में आपको प्रैक्टिकल की 2 फाइल बनानी पड़ती है, एक इंटरनल के लिए और एक एक्सटर्नल के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपको प्रैक्टिकल फाइल कैसे मेंटेन करनी है, कैसे बनानी है, टॉपिक कैसे रिसर्च करना है, ये आपको नॉर्मली कॉलेज के द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल होगी बेसिकली वो आपको एक नॉर्मल फाइल की तरह ही मेंटेन करनी है। कुछ ज्यादा उसमें तामझाम करने की भी जरूरत नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा तामझाम करने है, फुलवार इस पे बनानी है। बहुत सिंपल सोबर टाइप की फाइल आपको बनानी है। एक प्रोजेक्ट फाइल जो नॉर्मली होती है आपको मार्केट में जो आपकी बुक शॉप होती है ना, वहां पर आपको मिल जाएगी। आप बोलना कि भैया मेरे को एक प्रोजेक्ट फाइल देनी है, या जो प्रैक्टिकल की फाइल होती है वो देनी है, और विद उसमें मतलब पेजेस भी होते हैं वो वाली लेना। ठीक है, अलग अलग नॉर्मल आप पेज भी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की फाइल मेंटेन करनी है। और फिर फाइल में जो भी टॉपिक, हाँ टॉपिक कहाँ से मिलेंगे आपको, टॉपिक आपके जो टीचर होंगे सब्जेक्ट के वो ही आपको टॉपिक देंगे बनाने के लिए। वो टॉपिक आपको कुछ गूगल से, कुछ आपकी जो भी किताबें हैं उनसे आपको सर्च करके वहां पर वो फाइल बनानी है। और कोशिश ये रखना है कि 2 ही पेन यूज करने हैं, ब्लू और ब्लैक। ठीक है, 2 पेन के साथ में आपको एक हाईलाइट यूज करना है, ताकि जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो आप शो करना चाहते हो प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट में उस फाइल में, वो आसानी से दिख। फाइल में पेज कितने होने चाहिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं। तो फाइल के पेज ना 15 से 20 पेजेस में आपकी फाइल मेंटेन हो सकती है आराम से। डिपेंड ऑन योर कंटेंट, डिपेंड ऑन योर टॉपिक, जो आपका टॉपिक है कि आपका टॉपिक कैसा है। मतलब बहुत सारे से टॉपिक होते हैं ना कि आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है, तो आप बहुत ही ओपनली उसको लिखते हो। पर बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको गूगल से या बुक से बहुत ही लिमिटेड मिलते हैं,
तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको फाइल मेंटेन करनी है, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम तो आपको 10 पेज की जो आपका प्रैक्टिकल फाइल है, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, ठीक है, वो आपको बनानी है। अगर एक्सटर्नल की भी मैं साथ साथ में आपको बताऊं, जो फाइल बनानी होती है बेसिकली उसके टॉपिक भी आपको आपके टीचर्स ही देते हैं। इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी आपको टॉपिक नहीं देती। यूनिवर्सिटी सिर्फ आपको डेट नोटिफिकेशन देती है कि भाई इस डेट में आपका प्रैक्टिकल है यूनिवर्सिटी का, ठीक है, मतलब जो फाइनल प्रैक्टिकल होता है, जो बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। लेकिन इसके अलावा आपको उसमें कैसे मेंटेन करना है, फाइल का टॉपिक क्या होता है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो आपको आपके टीचर बताते हैं। अब फाइल को बनाते समय चाहे आपकी फाइल इंटरनल प्रैक्टिकल की हो या एक्सटर्नल प्रैक्टिकल की हो, व्हाटएवर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोनों फाइल को आपको सेम तरीके से बनाना होता है। फाइल बनाते समय जब आप टॉपिक को लिख रहे होते तो सबसे पहले आप उसमें इंट्रोडक्शन डालना होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि इस फाइल में आपने कैसे कैसे मतलब चीजें एक्सप्लेन की है। तो स्टार्टिंग में तो आप इंट्रोडक्शन ही तैयार करोगे ना, तो इंट्रोडक्शन का एक अलग से पेज निकाल देना। जब आपकी पूरी फाइल बन जाएगी, हर एक पेज के अकॉर्डिंग जिस जिस पेज पर आपका जो भी टॉपिक है, आप उस इंट्रोडक्शन में फिर बाद में उसको मेंटेन करना, बाद में उसको सारे अकॉर्डिंग लगा देना जो भी है, मतलब कि फर्स्ट पेज पर आपने क्या इंट्रोड्यूस किया है, उसके बाद सेकंड है, एंड देन डायग्राम का यूज डेफिनेटली कर लेना, या गूगल से जो भी पिक्चर्स आपको मिलती है ना, उसको प्रिंट निकलवा करके वो भी आप उसमें पेस्ट कर सकते हो, तो काफी अच्छी आपकी फाइल बन जाती है। तो इतने सिंपल वे में आपको अपनी जो प्रैक्टिकल फाइल है वो मेंटेन करके रखनी है। एक दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कि जब भी आप फाइल बना रहे हो तो किसी अदर से अपनी फाइल को मत बनवाओ। मतलब जो भी लिखने विखने का काम है ना, पूरा फाइल मेंटेन का काम किसी और से मत बनवाओ कि भाई फाइल ही तो है, चलो मेरे छोटे बहन भाई बना देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि एग्जामिनर जब आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है तो आपके फाइल से रिलेटेड ही पूछता है, और जब आप खुद से फाइल बनाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हर एक चीज जब आप क्रिएट करते हो, कुछ भी इसमें आर्ट कर रहे हो या आपने डायग्राम लगाया है, आपने खुद से खोजा है, आपने खुद से रिसर्च किया है, आपने मेहनत की है, तो वो चीजें आपकी मेमोरी में फिक्स्ड होती हैं। तो जब आपसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप करता है तो आपको पता होता है कि आपकी फाइल में कहाँ क्या टॉपिक है। क्योंकि मार्केट में क्या, आपके आसपास ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो आपसे पैसे लेकर के आपके फाइल बनवाते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो आप इतने बड़े बिजनेसमैन भी नहीं हो कि आपके बहुत बड़े लेवल पर एम्पायर फैले हुए हैं, आपको टाइम ही नहीं है, आपने किसी और से फाइल बनवा। भाई आप एक स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट की जो जो टर्म एंड कंडीशन होती है कम से कम उसको फॉलो करो, आपकी फाइल अपने खुद से बनाओ, ठीक है। वो आपके लिए सबसे बेहतर होती है, आपका प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट बनता है जब आप खुद से बनाते हो सर। और जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल से एक दिन पहले उस फाइल के सारे टॉपिक को आपको थोड़ा सा लर्न कर लेना होता है, देख लेना होता है कि क्या क्या टॉपिक्स है बनाई है, वो तो याद हो ही जाता है, बट एक दिन पहले भी थोड़ा देख लेना होता है ताकि मेमोरी में वो रिवाइज हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा एक्सटर्नल की जो तैयारी होती है वो भी सेम ही होती है। एंड देन एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप प्रैक्टिकल में जाते हो तो उससे पहले अपना जो पेपर है ना, जैसे बी फर्स्ट सेमेस्टर में आपका उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल हो रहा है, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी पेपर आते हैं, चाहे एक है दो है कितने भी है, आपको उन पेपर के प्रॉपर नाम आपको याद होने चाहिए, उनका कोड नंबर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे आपके पेपर के बारे में भी पूछता है कि आपका प्रैक्टिकल का जो टाइटल है वो क्या है, या फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी आप सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल दे रहे हो उस प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट के साथ साथ आपके सब्जेक्ट का जो टाइटल है वो भी पूछ लेता है, तो आपको इतना पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल में एक और चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, स्टूडेंट को ध्यान में रखनी चाहिए कि जब आपका प्रैक्टिकल हो तो अपने प्रैक्टिकल में आपका एडमिट कार्ड आपके साथ होना चाहिए, और साथ में आप अपनी पूरी यूनिफॉर्म के साथ प्रैक्टिकल देने जाए, ठीक है। ज्यादा टंच वंच होने की जरूरत नहीं है कि बढ़िया अपना टंच वंच होकर के अच्छे से कपड़े पहन करके जाए। वो प्रैक्टिकल है, आपके कॉलेज में आपकी जो भी यूनिफॉर्म है उस यूनिफॉर्म को कैरी करके आपको जाना चाहिए, जस्ट ए डिसिप्लिन मैटर, ठीक है। तो दोस्तों प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दी है। बट इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो प्रैक्टिकल टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, मतलब कुछ भी ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे को ये पूछना चाहिए था, तो आप नीचे इस वीडियो के कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए, पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज हो कि प्रैक्टिकल को लेकर के पूरा सिलेबस हमने कवर किया हुआ है, लास्ट में मैं प्लेलिस्ट शो कर दूंगी, जाकर के चेकआउट कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।